मैं डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, संक्रामक रोग तज्ञ हूँ। पीपल्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया और ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमी गिल्ड, ये दो संस्थाओं का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। आज हम कोविड-19 के एक ऐसे पहलू पे चर्चा कर रहे हैं जिसके ऊपर चर्चा कभी हुई नहीं। जनरली कोई भी बीमारी नहीं आती है, एपिडेमिक आता है, पैंडेमिक आता है, हम उसको वीआईपी सिंड्रोम कहते हैं। वीआईपी सिंड्रोम का मतलब यह है कि जब तक कोई पैंडेमिक अमीर लोगों में या वीआईपीज में नहीं जाता या बड़े बड़े कंट्रीज में जो बहुत पावरफुल कंट्री है वहां तक नहीं जाता, तो उस विषय पर, उस बीमारी पर ज्यादा काम नहीं होता। ये हमने पिछले दिनों में देखा है, पिछले वर्षों में देखा है कि इबोला और जीका, ये दो बहुत खतरनाक एपिडेमिक, लेकिन वो अफ्रीका में थे, अफ्रीका के गरीब लोगों में होते थे। पूरा दुनिया में कोई उसको बॉदर नहीं करता था, वो आते थे, चले जाते थे, हजारों लोग को मार के चले जाते थे। लेकिन एक बार जीका का एक केस, जो अमेरिका की नर्स थी, वो अफ्रीका से अमेरिका गई, उसको पॉजिटिव था, और उसके बाद में अमेरिका डर गया। अमेरिका को लगा कि जीका अमेरिका में आ गया, जीका पे रिसर्च शुरू हो गया। उसी ढंग से हमने एचआईवी में देखा। एचआईवी अमेरिका से शुरू हुआ, बहुत पावरफुल कंट्री है, और वहां पे जब तक 4-5 साल, यानी 81 में पहले केसेस आ गए थे, लेकिन 85 के बाद में उसको वीआईपी सिंड्रोम ज्यादा बना, उसको वैल्यू मिली, क्योंकि उस समय मैजिक जॉनसन, फ्रेडी मर्क्यूरी और रॉक हडसन ऐसे बड़े बड़े जो फिल्मी कलाकार हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं, उन लोगों ने खुद आके कहा कि मुझे एचआईवी है, और तब उसके बाद में उसको महत्व मिला, उधर काम हुआ, कई दवाइयां निकली। हमने उसके कंपैरिजन में टीबी को देखा है। टीबी गरीब लोगों की बीमारी है, गरीब राष्ट्रों की बीमारी है, अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट की बीमारी है। इसके ऊपर भी इंटरनेशनल कोई ज्यादा काम नहीं हुआ। 24-25 सालों में सिर्फ 2 मेडिसिन निकली, वो भी अभी अभी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई बीमारी को महत्व मिलना चाहिए, उसमें रिसर्च होना चाहिए, उसमें नई दवाई निकलना चाहिए या वैक्सीन निकलना चाहिए, तो वो बीमारी वीआईपी लोगों को हो, बड़े बड़े राष्ट्रों में हो, बड़े बड़े अमीर लोगों को हो, तब उसमें काम होगा। अब ये कोविड-19 में क्या हुआ, ये स्टार्टिंग से ही पूरे दुनिया में सब जगह फैल गई और बड़े बड़े कंट्रीज में इन्वॉल्व हो गए। इतना ही नहीं कि यूके के प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के कुछ चीफ मिनिस्टर्स, हमारे यहाँ के बिग बी, हमारे यहाँ के बिग ए, उन्होंने खुद होकर ट्वीट पे कहा कि मुझे कोविड-19 पॉजिटिव आया है। तो हमारे यहाँ अगर ये बीमारी सिर्फ गरीब लोगों की होती और कोई सामने नहीं आता, तो शायद इतना महत्व नहीं मिलता जितना महत्व आज मिल रहा है। उस महत्व के 2 फायदे हैं। एक फायदा यह है कि वीआईपी लोग इन्वॉल्व होने की वजह से, रिच लोग इन्वॉल्व होने की वजह से, रिच कंट्री इन्वॉल्व होने की वजह से इसमें रिसर्च होता है, इसमें दवाइयां आती है, इसमें वैक्सीन आने का चांस है, जो अभी हो रहा है काम। नई दवाइयां कुछ आई नहीं है, लेकिन रीपर्पज मेडिसिन, जो मेडिसिन को कभी रिसर्च बंद कर दिया था सार्स के लिए, इबोला के लिए, उन मेडिसिन को रीपर्पज करके कोविड-19 के लिए लाया गया है। वैक्सीन के भी आने की संभावना है। तो अगर नंबर 1 इंपॉर्टेंस फॉर रिसर्च, नंबर 2 क्या है कि जो कोई बीमारी के बारे में लांछन होता है, स्टिग्मा होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन कब कम होता है कि जब कोई बड़ा आदमी आके कहता मुझे है। और इतना ही नहीं कि उन्होंने ट्वीट पे 1-1, 2-2 मिनट में कहा, कभी कभी तो ऐसे ग्राफिक डिटेल आए कि उनकी परिस्थिति स्टेबल है, वो आज खुद बाथरूम जा सके, उन्होंने आज नाश्ता किया, उन्होंने ऐसा किया, और मेरा टेस्ट निगेटिव आया। अब कहीं जिसका पॉजिटिव आता है 10वें दिन सबका निगेटिव आता है, नहीं आया तो 14वें दिन निगेटिव आता है, फिर भी वो न्यूज बनती है क्योंकि वो वीआईपी लोग इन्वॉल्व है। तो ये वीआईपी सिंड्रोम के वजह से जो कोविड-19 को इंपॉर्टेंस मिल रहा है, उसी वजह से कुछ कुछ चीजें गलत भी होती है। जैसे कंटिन्यूस लॉकडाउन चलते हैं, हमारे यहाँ कई बड़े बड़े ऑफिशियल्स, बड़े बड़े नेता, अभिनेता पॉजिटिव है। उनको लगता है कि जब तक वो 4 दीवारी में बंद है वो सेफ है, दूसरों से सेफ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन खुले, हम एक दूसरे के साथ एक सोशल डिस्टेंसिंग से पेश आए, मास्क यूज करें, सैनिटाइज यूज करें, और 4-5-6 महीने यही चलेगा। हो सकता है हम उस पर काबू कर सकेंगे, हो सकता है नहीं भी, लेकिन अगर वैक्सीन आ गया तो हम इससे बच सकेंगे। दवाई आ गई तो हम जो लोग इससे ग्रसित है उनको बचा सकेंगे। हमारा एक फाइनल गोल ये होगा कि डेथ रेट को हम अभी 2%, 2.1% इंडिया में, उसको 1% तक लेके आए, और वो अगर हो गया तो हमारा वॉर हम आधा जीत गए।